अस्सलाम वालेकुम जी। IPL PSL 11 एक PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम ने शो कर दिया है और उसको पाकिस्तान में ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे पता नहीं उसने वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट शो कर दिया हो या वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के अगेंस्ट उसने शो कर दिया हो। ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। भाई आप लोगों की मुझे कोई समझ नहीं आती। ये वो प्लेयर है जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तान टीम USA से भी हारी, पाकिस्तान टीम नमीबिया से भी हारी, पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हारती रही। तो भाई आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो ऐसे प्लेयर की सेंचुरी को? आपने PSL स्टार्ट होने से पहले हफीज़ का अगर ये जुमला नहीं हो सुना तो मैं आपको सुना देता हूँ। फिर से सिटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, फिर से मैदान सजेगा और फिर से इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे। तो भाई आपको नज़र भी आ रहा है जो हफीज़ ने कहा था वो बिल्कुल सच हो रहा है। ये नालायक प्लेयर नालायक एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। भाई जब क्वालिटी बॉलिंग इनके पास आएगी तो भाई इनके थर थर टांगें कांपने लगेंगी। इस वक्त क्वालिटी के प्लेयर IPL खेल रहे हैं और जो बचे कुछ रिटायर्ड प्लेयर हैं वो PSL खेल रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर को तो आप किसी खाते में ना लाओ भाई। ये आपको USA के अगेंस्ट भी भाई एक ओवर में 15-20 जो है ना चेज करवा देते हैं। तो आप कैसे भाई इस वीक इस गली की जो लीग है उसमें बाबर आजम के शो को इतना सेलिब्रेट कर रहे हो कि भाई बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई है। कोई भी वापस नहीं आया भाई। T20 वर्ल्ड कप आप इसका देख लो, 2021 के बाद जितने भी T20 वर्ल्ड कप्स, एशिया कप जो बाबर आजम ने खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आप मिला लो भाई, इसने क्या परफॉर्मेंस दी है? 1% की इसने परफॉर्मेंस नहीं दी। चाहे वो एज अ कैप्टन खेला है, चाहे एज अ प्लेयर खेला है, चाहे ओपनिंग में खेला है, चाहे वन डाउन में खेला है, इसने कुछ भी नहीं करके दिया पाकिस्तान को। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये शो करने के बाद ये फॉर्म में आ गया है? कोई फॉर्म में नहीं आया। पाकिस्तान की जो सुपर लीग की जो बॉलर हैं उनकी आप बॉलिंग का लेवल तो चेक करो, कोई लेवल नहीं है। क्वालिटी की जो प्लेयर हैं, बॉलर हैं, वो इस वक्त IPL खेल रहे हैं। भाई जब आपका इंटरनेशनल मैच नमीबिया के अगेंस्ट में होगा ना, फिर आप बताना कि बाबर आजम कैसे शो करता है। ये तो मैंने नमीबिया की बात की है। भाई आप किस तरह से बोल सकते हो इस प्लेयर को जो कि रन बॉल खेल के जब मैच को बनाने की बात आती थी वहाँ पे आउट हो जाता था। वो फुरकान भट्टी जो कि उस वक्त बाबर आजम को ट्रोल करता था, लेकिन आज उसको पता चला है बाकी सब को भी कि भाई बाबर आजम ने सेंचुरी बना दी है, हम उसकी तारीफ़ करेंगे, व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे। तो भाई ये आप लोग ज़्यादती कर रहे हो। ये फैंस को मासूम ना समझो। ये फैन मासूम नहीं है सिवाय उन जिम्बाब्वे फैंस के जिनके आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी हुई है, जिनको कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। भाई मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे बाबर जहाँ पे 250 बनाए अकेला, चाहे 200 बनाए, चाहे 100 बनाए, चाहे एक डॉट बॉल खेल के बनाए या कोई डॉट बॉल खेले बगैर 100 बनाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। जब ये बनाएगा T20 वर्ल्ड कप में और 2027 के ODI वर्ल्ड कप में जे बड़ी टीम के अगेंस्ट 100 बनाएगा, मुश्किल से अपनी टीम को निकाल के मैच जिताएगा, तब मानूंगा भाई। ये PSL में तो बड़े बड़े प्लेयर परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आते हैं और खुश हो जाते हैं। आप भाई ये इसको सीरियस ना लो इस शो को, और आप इसको इतना सर पे सवार ना करो भाई। वहाँ पे आप IPL में देखो कितनी तगड़ी वहाँ पे बॉलिंग होती है और वहाँ पे यंगस्टर कैसे परफॉर्म करते हैं, और वो इंटरनेशनल में भी परफॉर्म करते हैं। इंडिया की तरफ से जब खेलते हैं वहाँ भी वो परफॉर्म करते हैं। T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, वहाँ पे वो भाई बताते हैं कि हम भाई किस लेवल के प्लेयर हैं। तो ये जो आपके इश्तिहारी सुपरस्टार हैं ये तो भाई आपकी नेशनल टीम में चलने वाले नहीं हैं। इसलिए जिनको क्रिकेट का नॉलेज है वो ये समझते हैं कि ये PSL में जो शो है ये भाई किसी खाते में नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल को 2 मैच खेले गए भाई। कराची क्या कर रहा है यार तू? कराची और भेजो अपने प्लेयर्स को अपने मुल्कों में, और भेजो पैसे दे के। अगर आपने उनको लिया है आप उनको प्रैक्टिस करवा लो यार।
कराची किंग भाई पहले 3 मैच जीतने के बाद अगले 4 मैच हार चुकी है। तकरीबन 60% तक वो टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। भाई वो तो आखिर में आके हसन अली और अब्बास अफरीदी ने थोड़ा उम्मीद दिलवा दी थी, नहीं तो भाई कराची 1 साइडेड ये मैच हार रही थी। तो दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी ने 118 रनों से जीतकर अभी तक अनबीटन है PSL में। और आज कोई भी मैच नहीं है, 20 तारीख है, आज कल 21 को एक ही मैच खेला जाएगा। तो मैं ये आखिर में फिर कहना चाहूँगा कि भाई आप इस बाबर आजम के शो को बिल्कुल भी सेलिब्रेट ना करें। मज़ा तब आएगा जब ये ODI वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट स्पेशली इंडिया के रन करेगा, तब मज़ा आएगा। PSL में तो भाई हर दूसरा बंदा उठ के शो कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़।